मैं हृदय से आभार देना चाहता हूं अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का, और साथ ही साथ मैं आसन का और एनडीए के वरिष्ठ नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बिहार के महान जनता और घोषी की देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे ये गौरव प्रदान किया कि आज मैं उनकी आवाज बनकर सदन के पटल पर अपनी बात को सरकार की तरफ से रख सकूं। महोदया, मगर उससे पहले मैं एक गंभीर विषय पर बोलना चाहता हूं कि सदन में सिर्फ सरकार का ही नहीं, विपक्ष का ही उतना महत्वपूर्ण योगदान होता है। और सबसे पहले यहाँ पे बैठे हुए सभी विधायकगण भी कई दिनों से ये बात जानना चाह रहे होंगे कि आज इतना महत्वपूर्ण विषय है और हमारे नेता प्रतिपक्ष कहीं गायब हैं। नेता प्रतिपक्ष कहाँ हैं? आप 2 से 3 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें। महोदया, पिछले 20 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वर्णिम काल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर अमूलचूल परिवर्तन हुआ। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि उससे पहले बिहार की सुरक्षा व्यवस्था या तो गैर प्रशासनिक या गैर प्रशासनिक सरकारी माध्यमों से होती थी। ऐसा लगता था कि बिहार की सुरक्षा व्यवस्था पटना सचिवालय और पुलिस थानों से बाहर से चलती थी। अध्यक्ष महोदया, उपाध्यक्ष महोदया, आज मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहता हूं, क्योंकि समय की मांग है विपक्ष के लोगों की याददाश्त को वापस लाई जाए। हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ बोला, तो उसका उत्तर सुनने के लिए भी तैयार रहें। इनका जो इतिहास रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सुन लीजिए, पहले इस विचारधारा का एक हिंसक रूप में समाज को कैसा वैमनस्य फैलाया था, ये शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। और ऐसे ही ये यहां नहीं रुके हैं, आज भी कई कॉलेज के कैंपसों में डफली बजाकर समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बात बात पर ये लोग आरक्षण नहीं, आपका सर आप ही कह रहे थे कि ऑर्डर होना चाहिए। माननीय सदस्य, आप थोड़ा धैर्य रखें, अपना समय में ही बात करें। आप ही कल कह रहे थे आप अपनी समय में बात करें, बोलने दिया जाए। बात बात पर ये लोग आरक्षण और योग्यता की बात करते हैं। नहीं, थोड़ा सा गंभीरता से सुनिए, जब आपकी बारी आए तो आप बोलिए। उनका सुन लीजिए, क्यों बोल रहे हैं वो भी सुन लीजिए। बात बात पर आप लोग आरक्षण और योग्यता की बात करते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपको मौका मिला था तो आपने किन लोगों को मंत्रिमंडल में बिठाया था? आज हमारे मुख्यमंत्री को जब मौका मिला तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को मंत्री बनाया। और जब इन्हें और इनके योग्यता पे बात आती है तो 40-40 साल डफली बजाते हुए कैंपस में पीएचडी करते हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि बिहार में विकास की जो रेखा मुख्यमंत्री जी ने खींची है, आप अपने समय टिक नहीं सकते हैं। बीच में बैठ करके ना बोलिए। लोग जब विपक्ष में सरकार में थे तो एक ही शब्द पूरे बिहार में गूंजता था विकास के नाम पे, वो था काश। ना शिक्षा थी, ना सुरक्षा था, ना सड़कें थी, ना पानी था, कोई भी प्रकार की सुविधा नहीं थी महोदया इनके समय में। बीच में मत बोलिए। ये भी नहीं, आप बोलिए ना। मैं आंकड़ों की बात नहीं करता हूँ, मैंने जो महसूस किया बचपन में 90 के दशक में। आप देखिए, पुराने सदस्य हैं, आप क्या है कि आज विपक्ष का नाम सुनकर सदन में करिए, आज विपक्ष का नाम सुनकर वोटर्स क्यों डर जाते हैं? उनको बोलने दीजिए। कहते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, हम इनको वोट नहीं दे सकते, हमारा रूह कांपता है। कृपया बोलने दीजिए। सुन लीजिए, आज तक इन्होंने एक भी ध्यान दीजिए, सीधा आसन की तरफ ध्यान दीजिए। सुझाव नहीं दिया, किसी भी विकास परियोजना में सकारात्मक सहयोग भी नहीं किया है, केवल आलोचना करना जानते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी इनके ऊपर जब आती है तो जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते हैं। आप तो जवाब दे। 90 के दशक वाला बिहार नहीं है, ये नया बिहार है जहाँ किसान सम्मान चाहता है। आप अपनी बारी में बोलिए ना। महिला सुरक्षा चाहती है, आप अपनी बारी में बोलिए। जब महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिलता है तो इनके पेट में दर्द होता है। ये कहते हैं कि सरकार घूस दे रही है, सरकार वोट चोर कर रही है। अरे जहानाबाद में क्या वो आप बैठे, कृपया आप अपनी बात समाप्त करें, अपनी बात समाप्त करें। कृपया हल्ला मत करें, आप अपनी बात को समाप्त करिए। बैठिए शांति से। श्रीमती संगीता देवी, अपनी बात को रखिए। विचारधारा आप लोग बैठिए। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यगण, पूरी दुनिया सबको देख रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपको भी कह रहे हैं कि जो भी बात करें
आसन के तरफ देखिए, इधर उधर करके हाथ उठ मत फैलाइए, महोदया। इससे दोनों तरफ तर्क हो जाएगा। महोदया, कल भी संगीता देवी मैं कहा अपना था, पक्ष महोदया, रखे। संगीता देवी, कल भी मैंने कहा था कि जो पहली बार माननीय सदस्य जीत के आए हैं महोदय, उनको बोलने दिया जाए, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष हो, वो सरकार के तरफ से उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो जब सरकार उत्तर देगी और सरकार अगर उत्तर देने में कुछ कमी उनको लगती है, गलत लगता है, तो पॉइंट आउट कर सकते हैं महोदय। ये पुराने सदस्य है महोदय, अब मंत्री भी रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे महोदय, इनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि नए माननीय सदस्य बोल रहे हैं अब बार बार खड़ा होकर के बिना नियम के, बिना कानून का, बिना कार्य संचालन नियमावली के माननीय सदस्य बोल रहे हैं। अपनी गरिमा को मत गिराइए, आपका बहुत गरिमा है, आपके बारे में बहुत अच्छा सोच है लोगों का, लेकिन आप बार बार खड़ा होइएगा तो आप माननीय संगीता, बड़े हास्य के पात्र बन जाएंगे। माननीय संगीता देवी जी अपना पक्ष रखें। माननीय सदस्य तो सुन लीजिए, 2 मिनट में उठिएगा, अब बैठे बैठे बोलिएगा तो इस तरह के सवाल करके अपना जो ज्ञान आपको है, अनुमति मिला है, आप खड़ा होकर बोल रहे हैं अनुमति नहीं मिला, तो पुनः अनुरोध करना चाहते हैं कि अनुमति पहली नहीं मिला जीत तो क्या नहीं है, बोलना है। वो माननीय सदस्य को डिस्टर्ब नहीं करे, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, यही अनुरोध करना।